बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए पेरी पेरी विंग्स बना रही हूँ। वैसे इसमें पेरी पेरी चिकन भी बनता है, पेरी पेरी बाइट्स भी बनता है और पेरी पेरी फिलेस भी बनते हैं। तो मैं एक दो फिले भी डालूँगी, अभी वो फ्रोज़न है, लेकिन फ़िलहाल मैं विंग्स को मसाला लगा रही हूँ। इसकी जो सॉस बनती है और उसके बाद फिर इसको ग्रिल किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, नमक है, काली मिर्च है और ये मिर्चें हैं जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले सोक कर दी थी। तो आप बड़ी वाली मिर्चें ले सकते हैं, ये थोड़ी सी तेज़ होती हैं, तो बड़ी वाली मिर्चें लेंगे, उसका कलर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें पेपरिका पाउडर होता है जो कि मेरे पास इस वक्त नहीं है, आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा कलर आ जाता है। वो रेड शिमला मिर्च का पाउडर होता है। तो इसमें जाएगा लेमन जूस, इसमें जाएगा सिरका, आप फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं, और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। तो इसको ब्लेंड करके मैं इसकी पेस्ट बना के आपसे दोबारा मिलती हूँ। इसमें आप देगी रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका कलर अच्छा सा आता है, तो अगर आपके पास हो तो वो डाल लीजिएगा। इसमें चिकन को मैंने मसाला लगा दिया हुआ, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो छिड़क रही हूँ, ज़रा अच्छी खुशबू आएगी। पेपरिका से ज़रा कलर अच्छा आ जाता है, पेपरिका इस वक्त नहीं है लेकिन ये भी फ्लेवर से ही आएगा। पेपरिका टेस्टलेस होता है, सिर्फ कलर के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप देगी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा कलर होता है। तो ये करने के बाद तकरीबन इसको मैं 1 घंटे के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसको ग्रिल करूँगी। तो मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। पेरी पेरी विंग्स के लिए मैंने ग्रिल पैन को गर्म कर लिया और इसमें मैं विंग्स लगाती जाऊंगी, और पहले एक साइड को पकाएंगे, फिर उसके बाद इसकी दूसरी साइड को टर्न करेंगे। ये 1 घंटे के बाद मैंने इनको बनने के लिए रख दिया हुआ है, और ग्रिल पैन को मैंने अच्छी तरीके से ऑयलिंग की है, और उसके बाद मैंने जो मसाला और जितने भी विंग्स थे वो मैंने सब इसके ऊपर रख दिए हैं। आज मैंने अभी इसमें पेपरिका पाउडर भी शामिल कर दिया, पहले नहीं किया था, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कलर आ जाएगा। फ्लेवर में पेपरिका पाउडर जो होता है उसका फ्लेवर कोई नहीं होता, लेकिन बस वो कलर में उस यूज़ किया जाता है। तो ये अभी मैं इनकी एक साइड चेंज करूँगी थोड़ी देर के बाद। जी, अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये तकरीबन बन गए हुए हैं, लेकिन थोड़े से और ग्रिल करूँगी ताकि इनका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये मैं प्लेटर में डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, प्लेटर में डाल के मैं इसकी पिक लगा देती हूँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। ये बहुत इजी हैं और झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।